एक और जहां पहाड़ों पर भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, तो दूसरी ओर केदारनाथ धाम में पुलिस और होमगार्ड के जवान देवदूत बनकर लोगों की जान बचा रहे हैं। केदारनाथ धाम में हो रही बेमौसम बारिश श्रद्धालुओं की लगातार परीक्षा ले रही है। ऐसे में कई यात्रियों के लिए पुलिस और होमगार्ड के जवान मसीहा बनकर सामने आ रहे हैं। इस तस्वीर को देखिए, जहां कैसे एक होमगार्ड के ये जवान एक बुजुर्ग महिला को पीठ पर लाद कर ले जा रहा है। बता दें कि ये महिला अपने परिजनों से बिछड़ गई थी। बारिश में भीगकर मंदिर के पास बेहोश होकर गिर गई थी, जिन्हें एक होमगार्ड के जवान प्रबोध ने अपने कंधों पर लाद कर अस्पताल पहुंचाया। अब ये तस्वीर देखिए, जहां पर एक बच्चे को पुलिस के जवान स्ट्रेचर पर रेस्क्यू करके ले जा रहे हैं। बता दें, बिछड़ा ये बच्चा बारिश में भीगकर ठंड से कांप रहा था, जिसे पुलिस के जवान अपने साथ लेकर गए और बच्चे के लिए गर्म कपड़े और हीटर की व्यवस्था की गई। साथ ही आवश्यक दवाएं भी दी। बाद में हालात सामान्य होने पर परिजनों की खोजबीन करके उनके सुपुर्द किया गया। दोनों जवानों की बहादुरी और दरिया दिली को रुद्रप्रयाग पुलिस अधीक्षक ने सम्मानित किया है। ढुलाई करके जो है लेके गए, तो ये काफ़ी सराहनीय काम उनके द्वारा किया गया है। इसके लिए जो है मेरी तरफ से उनको नगद पुरस्कार जो है वो भी दिया गया है। चार धाम की यात्रा पर आए श्रद्धालुओं की मदद के लिए ये जवान लगातार जुटे हुए हैं। श्रद्धालुओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर श्रद्धालुओं की यात्रा को सुगम बनाने के लिए संकल्पबद्ध हैं। 2024 लोकसभा चुनावों से पहले भाजपा पार्टी और संगठन की हर कमजोर कड़ी को दुरुस्त करने में जुटी है और इसी के तहत आज से भाजपा टिफिन पर चर्चा अभियान का आगाज करने जा रही है। भाजपा आलाकमान को पता है कि 2014 और 19 लोकसभा चुनाव जैसी सफलता बिना मजबूत संगठन और समर्पित कार्यकर्ताओं को हासिल नहीं की जा सकती। इसीलिए 2024 का लक्ष्य हासिल करने के लिए भाजपा अब पार्टी से रूठे कार्यकर्ताओं को मनाने की मुहिम शुरू करने जा रही है, जिसे नाम दिया गया है टिफिन पर चर्चा। खुद भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आगरा से इस अभियान की शुरुआत करेंगे, जिसका मकसद है 2024 से पहले रूठे कार्यकर्ताओं को मनाना और उन्हें पार्टी के महाजनसंपर्क अभियान से जोड़ना, जिसके लिए सभी 80 लोकसभा क्षेत्रों में टिफिन पर चर्चा का आयोजन किया जाएगा। बीजेपी टिफिन बैठकें आयोजित करने जा रही है और इसकी शुरुआत कल आगरा से होने जा रही है, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ऐसे रूठे और जो लंबे समय से सक्रिय नहीं है उन कार्यकर्ताओं को मनाएगी। उनके साथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहभोज करेंगे। सभी कार्यकर्ता अपना टिफिन लेकर आएंगे, क्योंकि 2024 में भाजपा ने यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटें जीतने का लक्ष्य तय करके रखा है और हर लोकसभा सीट के हर बूथ पर पार्टी खुद को मजबूत करने में जुटी हुई है। लेकिन ये पार्टी के कार्यकर्ताओं की एकता के बिना असंभव होगा। दलितों पर राहुल के बयान पर मायावती ने कांग्रेस, भाजपा, सपा समेत कई पार्टियों को आईना दिखाया। दलितों पर अत्याचार के लिए बसपा छोड़ सभी पार्टियों को जिम्मेदार भी बताया। अमेरिका में राहुल गांधी के बयानों पर देश की सियासत खूब गरमाई हुई है। जहां एक तरफ भाजपा राहुल पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है, तो वहीं विपक्षी दल राहुल के बयानों का समर्थन कर रहे हैं। इसी बीच बसपा सुप्रीमो मायावती की भी प्रतिक्रिया सामने आई, जिन्होंने गरीब और अल्पसंख्यक समुदाय पर हो रहे अत्याचार पर राहुल के बयान का समर्थन तो किया, लेकिन इसके लिए कांग्रेस को भी जिम्मेदार ठहराया। मायावती ने ट्वीट करके लिखा कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष द्वारा अमेरिकी दौरे में भारत के करोड़ों दलितों व मुस्लिम समाज की दयनीय दशा एवं उनकी जान माल, मजहब की असुरक्षा आदि के बारे में दिया गया बयान ऐसी कड़वी सच्चाई है जिसके लिए केंद्र में कांग्रेस, बीजेपी और अन्य पार्टियों की रही सरकारें पूर्ण रूप से दोषी हैं। यही नहीं, मायावती ने फिर से एक बार साफ किया कि दलित, गरीब या फिर वंचित समाज के लिए सिर्फ बहुजन समाजवादी पार्टी ने ही सकारात्मक काम किया। मायावती ने ट्वीट में आगे लिखा कि देश में यूपी सहित अन्य राज्यों में कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी अथवा सपा की, बहुसंख्यक बहुजन समाज के गरीबों व वंचितों पर हर स्तर पर अन्याय, अत्याचार और शोषण आम बात है। जबकि यूपी में केवल बीएसपी की रही सरकार में कानून द्वारा कानून का राज स्थापित करके सबके साथ न्याय किया गया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।